Mm. Aduh.
Last, okay, I shall start class. तो एज यूजुअल हमेशा फर्स्ट पार्ट vocab का होता है, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की होती है। ठीक है, तो अभी आपके आंखों के सामने 4 सेंटेंसेस है एंड उनका अपना अपना वर्ड का हाईलाइट है। पढ़ो एंड मीनिंग बोलो। सप्तर्षि आयुषी, the use of atomic weapons can cause carnage that is impossible for, just a second, humankind to foresee. Foresee माने फ्यूचर के बारे में कुछ बोलना। सो कार्नेज काफी कॉमन वर्ड है, बहुत देखने को मिलता है। कार्नेज, देखो एटॉमिक वेपन से क्या हो सकता है? लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है ना, लॉस ऑफ लाइफ या फिर डिस्ट्रैक्शन, वार, ठीक है, फायर, मैम इंसेंडियरी। मैम हाँ, ম্যাম ডিমেট মিন্স তো পাগল ম্যাড যারা তাদেরকে বলা হয় না কারা কারা কি? পাগল পাগল মানে ম্যাড DEMENT না ম্যাম A judge should never reach dement with the criminals আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ক্লিমেন্ট না, ক্লিমেন্ট। যে ম্যাচ ক্লিমেন্ট, সরি আমার হ্যান্ডরাইটিং খারাপ। ক্লিমেন্ট, CLEMENT। आपको तो दोष नहीं, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है। क्लीमेंट, अच्छा। So number one, the use of atomic weapons can cause carnage that is impossible for humankind to foresee. इसकी मतलब है ग्रेट बोले तो देखो, कार्नेज का मतलब है डिस्ट्रैक्शन, वार, माने एनीथिंग नेगेटिव in a bigger way. That is what we call carnage, माने डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो the use of atomic weapons can cause carnage that is impossible for the human being to foresee. इस सेंटेंस का मतलब है एटॉमिक वेपन्स लोग यूज करते हैं, लेकिन उससे कैसा डिस्ट्रैक्शन होने वाला है कभी कोई बोल नहीं सकता है। ठीक है, ये हो गया कार्नेज का मीनिंग, माने बहुत खराब सा डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, अ जज शुड नेवर बी lenient with the কনফ্লিক্টও লিখতে criminals। পারবো কি हाँ ম্যাম কনফ্লিক্ট কনফ্লিক্ট हाँ हाँ, conflict, war, ওয়ার everything, माने something bad। গ্রেট ফেভারেবল আই থিঙ্ক সো মিন্স ठीक, কি favorable? ফেভারেবল কমেন্ট দিয়েছে মানে জাজ শুড নেভার রিস ফেভার ডিমেট ক্লেমেট আছে না CLEMENT না CLEMENT, ইয়েস clement, ইয়েস ম্যাম ক্লিমেন্ট clement। ইজ আ গ্রেট সিনোনিমসে তো গ্রেট ওদিন বকেবে দিয়েছিল clement का मतलब है
टू बी लीनियंट, किसी पे दया होना। हाँ हाँ हाँ। मैंने लाइक कोई कोई होता है ना, अ, झट से किसी को डांटता नहीं है, पूरा चिल टाइप का, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। सो क्लीमेंसी माने नो स्ट्रिक्टनेस, कंप्लीट लीनियंसी। लीनियंसी का भी मतलब है नो स्ट्रिक्टनेस, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। दैट व्हाट वी कॉल clement. So she is known for her clemency. कभी कभार ऐसा मिल सकता है कहीं पे। क्लीमेंसी का मतलब है उसकी दयालु बिहेवियर के वजह से वो जानी जाती है। वही चीज बहुत कठोर अगर हो, द किंग वॉज इनक्लीमेंट, मैंने निर्दयी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, शी इज नोन फॉर हर चेस्टिटी। चेस्टिटी मैंने प्योरिटी, स्वीटनेस। ये वर्ड सिर्फ गर्ल्स के लिए यूज किया जा सकता है। बॉयज को चेस्ट हम लोग नहीं बोल सकते, गर्ल्स को ही बोला जा सकता है। माने खूब शांतो शिष्ट प्योर पर्सनालिटी, उसको हम लोग बोलते हैं चेस्टिटी। नेक्स्ट, शी ऑलवेज condones her husband's infidelity। condones का मतलब है इग्नोर करना, देखकर भी इग्नोर करना, काइंड ऑफ। उसको पता है कि खराब हो रहा है, फिर भी कोई प्रोटेस्ट ना करना, अपना ब्लाइंड आई खोल देना कि चलो जो हो रहा है होने होने दो। तो ये जो मतलब माफ कर देना गलत काम होके भी, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्डोम। ठीक है, समझ में आया? अब कुछ और वर्ड्स लाते हैं। ये सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। बीइंग एन एस्पायरर जानना ही चाहिए। नंबर 5 मैं बोल रही हूँ, आप लोग बोलना। हेमंत विश्व शर्मा ऑलवेज corroborates। मोदी जी for his all kinds of schemes। First point, first question. Second question, Arun always shows cryptic attitude towards his teacher in number 7। Be important, the income of farmer should commensurate with the efforts of their endeavors।
question. Terrorists. Capitulated. Capitulated. In front of the defense minister. Oh, अच्छा first ম্যাম sentence ফার্স্ট স্টেপটা কি হবে? corroborates. ওকে, কর্পোরেটস মিন্স ম্যাম কনফার্ম হবে, কনফার্ম ভ্যালিডেট, Mhm. কনফার্ম হবে না ম্যাম? Hmm? কর্পোরেট মিনিংস মানে সিনোনিমস তো কনফার্ম বলতে পারবো, কনফার্ম, CONFIRM, Conflict. কনফার্ম, CON and FIRM. FIR. Oh, confirm. Yes, confirm. Confirm. Yes अच्छा ma'am. confirm नहीं, corroborates का मतलब है किसी को बाय हार्ट सपोर्ट करना। Yes ম্যাম, সাপোর্ট করা ওটাই বলা হয় মিন্স, বাট हाँ हाँ, ওটার সিনোনিমস তো কনফার্ম হয় ম্যাম, কি स्पेलिंग बोलो तो। CONFIRM. अच्छा confirm. Yes ma'am. FIRM. हाँ confirm kind of like हाँ चलो लागू करना टाइप का। Yes ma'am. इम्प्लीमेंट, हाँ इम्प्लीमेंट करना, हाँ। मोहम्मद आप भी बोलो। सप्तर्षि। अच्छा corroborates का मतलब है ऐशी से हमेशा सपोर्ट करना किसी के थॉट्स को। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, अरुण ऑलवेज शोज क्रिप्टिक एटीट्यूड। हाँ, मिस्ट्रियस या फिर निंदनीय, दैट वी कॉल्ड एज क्रिप्टिक। ठीक है, थैंक यू, अमन ने दिया। फिर नेक्स्ट ये बताओ तो, ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलते वक्त, सीवी देते वक्त ये वर्ड बहुत यूज करते हैं। कमेंसुरेट। The income of farmer should commensurate with the efforts of their endeavors. Equal, very good. उनकी जो इनकम है उनकी इफोर्ट के बराबर होना चाहिए। जब हम ऐसे इनकम रिलेटेड बात बोलते हैं तो इट गोज विद कॉमेंसुरेट। इसका और एक इडियम्स भी है, इंटेंट अमाउंट टू, ये भी सेम चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, द टेररिस्ट कैपिचुलेटेड इन फ्रंट ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर। कैपिचुलेटेड, अच्छा मैं बता देती हूँ। कैपिचुलेटेड का मतलब है सर, हाँ वेरी गुड, सरेंडर करना, कि मैं और ये गलती कभी नहीं करूँगा, मैं हार मानता हूँ। ये जो हम बोलते हैं ना, दैट इज नोन एज कैपिचुलेट करना। ठीक है, चल वेरी गुड। और चार आज का।
चलिए, आया हुआ है, ये मेरी शीट में आया था। ठीक है, the defeat of our team filled us with chagrin. ठीक है, number 10. Ram has built a commodious house for his mother. The opponents censured the PM for his corruption issue. आज का लास्ट. Once upon a time, marriage by clandestine clandestine was considered a legal marriage. So clandestine. ये 4 वर्ड्स का मीनिंग बताना है, and this is commodious. इस तरह आज का बुक का सेशन खत्म होगा. फिर हम लोग बैक टू टेंस. आज खत्म करना ही. And it's very good. The defeat of our team filled us with chagrin. हमें बहुत गुस्सा, annoyance, irritation. उसका synonyms होती है chagrin. Next, Ram has built a commodious house. Commodious माने जहाँ पे बहुत कुछ रखा जा सकता है, luxurious. बहुत spacious घर. Okay. Next, the opponents censured the PM. सुन के समझ में आ रहा है, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना. ठीक है, हाँ, Arman, you are right. Lastly, once upon a time, marriage by clandestine. स्पेलिंग देख लेना. हाँ, clandestine is considered a legal marriage. हम लोग बोलते हैं ना, छुप छुप के लोगों की बात सुनना, छुप छुप के लोगों को देखना.
छुप छुप के भाग जाना, माने एनीथिंग हिडन इज नोन एज क्लैंडस्टाइन। तो छुप छुप के शादी करना once upon a time was a legal marriage। और ये सच में था भी ऋग्वेदा के टाइम पे कहानी है, मतलब स्टोरी है जो भी है। तो इस तरह वो कैब सेशन खत्म। किसी को कोई प्रश्न पूछा है? अच्छा, सो इस तरह आज का वोकैब सेशन हुआ। अब बैक टू ग्रामर। देखो हम लोग टेंस में प्रेजेंट सिंपल कर चुका था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट उस दिन अच्छे से पढ़ा हमने। आज आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पूरा नोट्स इस पीडीएफ में है, ठीक है, तो टेंशन करने की बात नहीं, आप लोगों को समझना है बस। मैं फिर से एक बार रिवीजन दे देती हूँ, ये तो बीच में 2 दिन क्लास नहीं हुआ। प्रेजेंट टेंस a simple is meant for habits, जहाँ पे आपको verb one यूज करना है, या फिर verb one plus s। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको राइट नाउ एक्टिविटी समझाता है। अभी आप क्या कर रहे हो? सो फॉर्मूला इज verb one plus ing। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट formula is have has plus verb 3, राइट। तो उसमें क्या था, कोई काम जस्ट अ वाइल अगो आपने खत्म किया, तो माने नियर पास्ट में किसी काम को खत्म किया, लेकिन उसकी इफेक्ट अभी भी आपके प्रेजेंट में है। एंड द फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आर यूज्ड एज yet, मैंने बोला था ऑलरेडी, just, ever, a while back, और कौन सा था बोलो तो? कुछ देख के याद आता है। रिसेंटली तो ये फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है जिनको आप प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज़ कर सकते हो, आप सिंपल पास्ट में यूज़ नहीं कर सकते। एंड कौन से वर्ड्स को आप परफेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते?
एगो यूज नहीं करा जा सकता है. बिफोर, yesterday, 2 days बैक, राइट. इन सब वर्ड्स को हम लोग सिंपल पास्ट यूज कर सकते हैं. ये चीज मैंने बोला था, हमने अब तक पढ़ा है. ठीक है. अब धीरे धीरे सुंदर सुंदर चीजें आएगा. इसमें छोटी छोटी ग्रामर छुपी रहती है, लेकिन हम लोग गलती करते हैं. हम लोग को फोर्थ पॉइंट कौन सा है? प्रेजेंट का ही परफेक्ट कंटिन्यूअस. फॉर्मूला क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट होगा हैव हैज, वो डिपेंड करेगा किस पर्सन का यूसेज है, प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी. ये है फॉर्मूला, राइट. अच्छा, ऐसे सेंटेंस में हम फॉर या सिंस का यूज करते हैं. ठीक है. और कहीं पे भी ये फॉर एंड सिंस का यूज नहीं होता है. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये रहा तो ये रहेगा, ये रहेगा तो ये रहेगा. नाउ द फैक्ट इज इसकी यूसेज क्या है? आपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कोई टास्क शुरू किया हो, ठीक है, एंड वो अभी भी चल रहा है, ऐसे को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऑलराइट. फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन, ओके, लिविंग इन गुवाहाटी सिंस 2014. ठीक है. मैंने गुवाहाटी गुवाहाटी पे रहना शुरू किया 2014 में. अभी भी मैं गुवाहाटी में हूँ. गुवाहाटी मैंने छोड़ा नहीं है, राइट. तो किसी पॉइंट में मैंने रहना शुरू किया था एंड अभी भी वो चल रहा है. दैट्स वेयर वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. कोई प्रॉब्लम अभी बोलो तो? कहीं और हम लोग सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है. अब देखो, हैव बीन लिविंग, इसे पता ही चल जाता है कि मैं कहीं पे रहना स्टार्ट की एंड आज भी रह रही हूँ. एंड वो एक टाइम से स्टार्ट हुआ है. टाइम रहना मन ही आपको ये वाला यूज करना है. ठीक है. अब कंफ्यूजन आ जाती है, फॉर कहाँ यूज करेंगे, सिंस कहाँ यूज करेंगे. फॉर यूज करेंगे स्पैन ऑफ टाइम के लिए. सिंस कहाँ यूज करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. ऑलवेज भूलना नहीं है. देखो, मैंने यहाँ पे सिंस यूज किया. अगर मुझे टाइम पीरियड बोलता तो मैं बोलती फॉर 10 years. देखो, कहानी सेम है बट यूज अलग अलग है. यहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते हो. ठीक है. इसके बाहर कोई यूज नहीं है.
के बाहर इसमें और कुछ भी नहीं है, बस कोई भी चीज स्टार्टिंग हुआ एंड अभी भी कर रहे हो एक समय से, ठीक है, दैट इज आवर परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट। ऑलराइट, आज टेंस खत्म हो जाएगा। टेंस खत्म हो जाना मतलब ग्रामर का 40% खत्म हो जाना। अब आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। काफ़ी हम लोग आगे चला गया है। अब हम लोग कल मैं पूरा एक्सरसाइज पे काम करूँगी, ठीक है। चलो, अब आ जाएगा नेक्स्ट पास्ट, सिंपल पास्ट। ये तो इजी है। फॉर्मूला है V2, यू हैव टू यूज verb to, ठीक है। यू हैव टू यूज verb to माने ed वाला वर्ड, या फिर जैसे कि ब्रिंग का कोई ed वर्ड नहीं होता है, ब्रॉट होता है, ठीक है। और फिर कट का कट ही होता है, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ वर्ड्स है, वो आप लोग को जानना है बस। अब पास्ट, सिंपल पास्ट यूज कैसे करते हैं? जो चीज yesterday हो, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, ago, before, the other day, लास्ट वीक, जो काम आप लोगों ने पुराने टाइम में कर लिया था एंड उसका और कोई इफेक्ट नहीं है, दैट इज पास्ट सिंपल। सिंपल पास्ट, इंडेफिनिट पास्ट। ऑलराइट, অ্যাকশন অ্যাকশন লাস্টে স্টার্ট মানে পাস্টে স্টার্ট হয়েছিল, পাস্টই শেষ হয়ে গেছে, সেটাকে ইডি ফর্মে না? हाँ হ্যাঁ, ওটাতে ইডি অর ডি হবে हाँ, না? ऑब्वियसली हाँ हाँ, मैंने पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हुआ, इसका और कोई इफेक्ट नहीं है। পিছনে কিছু আর নেই এটার ইসে। ना, शेष, হ্যাঁ पूरा काज शेष। হ্যাঁ শেষ। For example, I went to my aunt's house yesterday. এটাকে মিন করছে, আর গোর জায়গায় ওয়েন্ট হয়ে গেছে, ভি টু Went. জায়গায় Go का V2 ওয়েন্ট। है went, ठीक है। She went to my aunt's house yesterday. वो कल ही गई थी एंड कल ही वहां से लौट गई है, तो आज उसका कोई काम नहीं है। हम किसी को कल का बात बोल रहे हैं, तो दैट्स सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट, ठीक है। सो इट्स डन। फिर नेक्स्ट टेंस ठीक हो जाने से डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्प मिलता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी हेल्प मिलता है। टेंस ही मोटा मोटी एक बेस होता है किसी भी चीज का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस। was या फिर where लगाना है, प्लस verb 1 प्लस ing लगाना है। अच्छा, व्हाट इज दिस? पास्ट के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, मतलब किसी एक टाइम पे वो काम चल रहा था एंड आप अपने फ्रेंड को उस बात को
नरेट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मोदी वॉज campaigning yesterday. मोदी जी कल इस वक्त पे भाषण दे रहे थे. आज नहीं, कल इस वक्त पे काम चल रहा था. ठीक है ना. सो किसी एक टाइम पे कोई काम चल रहा था एंड आप अपने फ्रेंड को नरेट कर रहे हो, तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस. एज सिंपल एज दैट्स. ठीक है. मोदी वॉज कंपेनिंग yesterday, या फिर शी was doing maths yesterday. कल इस वक्त पे वो मैथ्स प्रैक्टिस कर रही थी. ठीक है. तो ऐसे वक्त पे वी शैल यूज पास्ट कंटिन्यूअस. ओके. अब ये दोनों तो इजी था. कठिन होता है ये वाला, इसको हमने बचपन से उतना पढ़ा नहीं है. पास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. परफेक्ट. इससे एक तो क्वेश्चन रिलेटेड रहता ही है. देखिए, व्हाट डज दिस मीन. पास्ट में मान लीजिए दो टास्क है. था, नॉट है, था. दो टास्क था. ठीक है. उसमें से ये वाला टास्क पहले हुआ, फिर ये वाला टास्क खत्म हुआ. मतलब टास्क वन हुआ, खत्म हुआ, फिर टास्क टू शुरू हुआ, खत्म हुआ. ऐसे वक्त पे ओल्डर वर्ड को आपको पास्ट परफेक्ट में समझाना है. एंड पास्ट में ही जो नेक्स्ट न्यूअर टास्क है उसको आपको सिंपल पास्ट में समझाना है. यानी एक सेंटेंस में दो भाग आना ही है ड्यूरिंग पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला हैड प्लस वर्ब थ्री. कभी भी देखना किसी भी सेंटेंस में खाली हैड वर्ब थ्री होके खत्म नहीं होता है. उसके साथ और एक टास्क रहेगा ही. दैट टास्क इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल पास्ट. समझ आई. फॉर एग्जाम्पल, द train left when sorry, had left when we reached the station. ठीक है. देखो, क्या लगता है. आप दोनों बोलना. हाँ, सप्तर्षि, अरमान, आयुषी. ये एक टास्क है ट्रेन का चला जाना. ये एक टास्क है हमारा जाना. इन दोनों टास्क में से कौन सा टास्क पहले हुआ होगा. when we reached হবে প্রথমে অলরেডি তো মানে না না প্রথমে ট্রেনটা চলে গেছে তারপরে ও পৌঁছিয়েছে. हाँ, वेरी गुड. मोहम्मद भी बोल रहा है फर्स्ट वाला. देखो, না, ट्रेन जो है वो चला गया, स्टेशन छोड़ दिया. ठीक है. तो उसका टास्क कंप्लीट कर लिया. जब वो टास्क कंप्लीट किया, यूं ही हम जाके स्टेशन में पहुंचे. ठीक है. तार माने कि इसने अपना काम किया. फिर एक सेकंड बाद
हमने अपना काम किया, इनका काम के बाद हमारा काम हुआ। तो ये काम ओल्डर है पास्ट में, एंड ये काम आफ्टर है पास्ट में। ओके, सेकेंड काम है। हैंस फोर्थ हमेशा याद रखना है, सेकेंड टास्क इज ऑलवेज represented by simple past and first task is always represented by past perfect। ठीक है, खाली past perfect बोल के कोई सेंटेंस इंग्लिश में नहीं होता है, वो ऑब्सोलीट होती है। ठीक है, सो लेट मी गिव यू सम एरर डिटेक्शन। She had started her homework after her friends left her room। Do you think this sentence contextually correct है? अच्छा, मोहम्मद बोल रहे कंटेक्चुअली करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होना था? She had started her homework when her friends left the room। अच्छा, देखो, आप होमवर्क कब करोगे? जब आपके रिलेटिव्स घर छोड़ के चले जाएंगे, है कि नहीं? तो मतलब रिलेटिव्स फ्रेंड्स को छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर आपको अपना वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। सो द करेक्ट यूजेज शुड बी शी started her homework after her friends had left her room। पहले उसके फ्रेंड्स छोड़ के गए, फिर उसने अपना टास्क शुरू किया। दिस इज द करेक्ट यूसेज।
और एक एरर बोला कि completed his work before the principal reached the corridor. कहाँ एरर है इस सेंटेंस में? हैज लगेगा? नहीं, हम लोग तो पास्ट में पढ़ाई करे ना. हैड रीच्ड होगा. अच्छा, देखिए तो कौन सा टास्क पहले होगा? हाँ, उसने होमवर्क कर लिया, फिर प्रिंसिपल का एंट्री हुआ. सो ही हैड completed his work before the principal reached the corridor. कॉरिडोर में आने का काम थोड़ी देर बाद हुआ, होमवर्क पहले खत्म हो गया. ठीक है, तो इस तरह पास्ट टेंस का सारा टाइप्स खत्म हो गया. अब आप लोग बोलोगे परफेक्ट कंटिन्यूअस तो रह गया है. देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ हाँ मोहम्मद, जो काम आप कॉमन सेंस के साथ पहले काम खत्म करोगे उसमें हेड लगेगा, और बाद में खत्म करोगे उसमें सिंपल पास्ट में. इसलिए सेंटेंस पढ़ के अपने सेंस को यूज करना है कि रियलिटी में कौन सा काम पहले होना था एंड बाद में कौन सा काम होना था. उसके हिसाब से पहले वाला में हेड लगाना है एंड बाद वाला में सिंपल पास्ट. ठीक है. अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट, राइट. हमारे इंग्लिश में ये ऑब्सोलीट हो गया है. ये और कभी भी कहीं पे भी यूज नहीं होता है. सो ये हमारे कोर्स से हट गया है. अब आ जाएगा द ग्रेट फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर. फॉर्मूला है, सब्जेक्ट आएंगे, विन लगेगा, अच्छा, या फिर शेल लगेगा प्लस वर्ब वन लगेगा. विन शेल के साथ हमेशा वर्ब वन होती है. ठीक है, मतलब जो काम मैं कल करने जाऊंगी, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा सिंपल फ्यूचर. अच्छा, अब विल कहाँ लगेगा, शेल कहाँ लगेगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा शेल लगता है. इस बात का मतलब क्या है? आई शेल गो टू स्कूल. अपार्ट फ्रॉम आई सारे सेंटेंसेस में विल लगता है. ठीक है.
she will go to school, they will go to school, so on so. बस माने जो चीज आप फ्यूचर में करोगे, लाइक टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है, नॉट एक्सेप्शन, एडिशन बोलेंगे मैं। ठीक है, देखो, शी विल गो टू स्कूल। ठीक है, शी इज गोइंग टू visit our school। ये चीज मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ाया था। क्या आपको लगता है दोनों सेंटेंस डिफरेंट है? हाँ, सेम है। मोहम्मद बोला सेम है। क्यों सेम है? ये विल है, ये इज गोइंग टू है। उन्होंने फ्यूचर की बात करी। हाँ, तो जब भी आपको विल ना बोल के उसको एडवांस इंग्लिश में बोलना है, तब आप इज प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब वन यूज करके भी सेम सेंटेंस को आप मीनिंग को शो कर सकते हो। ठीक है, ये ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है, रबर ये एडवांस इंग्लिश में पकड़ा जाता है। ठीक है, ये हो गया दोनों सेंटेंस की डिस्कशन। अब नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कल इस वक्त पे कोई टास्क कंटिन्यूअस चलेंगी, तब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करते हैं। दैट इज शी विल बी। अच्छा, फॉर्मूला इज सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। सो कल इस समय वो स्कूल जा रही होगी। ये जो होगी का इंग्लिश इज शी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। इस टाइम पे कल ये काम कर रही होगी, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। बस एकदम इजी है, हमने बचपन में पढ़ा है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, शी विल बी waiting for me when I reach her home। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये वाला टास्क क्या है? वो कर्म करेगी कल को या किसी फ्यूचर टाइम पे, एंड वो कर्म
चलता जाएगा चलता जाएगा। शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच हर होम। है कि नहीं? ये काम चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। राइट? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखो तो, वो मेरे लिए वेट कर रही होगी। इसका इंग्लिश शी विल बी वेटिंग फॉर मी। कब? व्हेन आई रीच आर हर होम। ठीक है? यहाँ पे अगर किसी ने बोला व्हेन आई विल रीच हर होम, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर फर्स्ट हाफ में फ्यूचर कंटिन्यूअस हो रहा है तो सेकेंड हाफ में आपको सिंपल प्रेजेंट करनी है। समझ आई? शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन हर रीच हर होम। ठीक है? व्हेन आई विल रीच हर होम अगर कोई बोलता है, गलत होगा। ठीक है? फिर she will be visiting Delhi leave गुवाहाटी। वो उस समय दिल्ली जा रही होगी जब हम गुवाहाटी छोड़ रहे होंगे। तो वो जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं हम छोड़ रहे होंगे, उसको इंग्लिश में वी विल नॉट से व्हेन आई विल लीव गुवाहाटी। उसमें हम बोलेंगे व्हेन आई लीव गुवाहाटी, क्योंकि एक पार्ट में फ्यूचर यूज होने से रिमेनिंग पार्ट में सिंपल प्रेजेंट यूज होना होता है। ऑलराइट? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो टेंस में कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो अमन आयुषी। अमन आयुषी। আই উইল, এই নিচের সেন্টেন্সটা ফুলফিল করতে হবে না ম্যাম? না, আমি বলছি she will be হুম, visiting Delhi when I leave গুয়াহাটি। অনেক মানুষ ভাবে যে দুইটাই তো ফিউচারে হচ্ছে, ইয়েস তাহলে ম্যাম। she will be visiting Delhi when I will leave গুয়াহাটি। মানুষ হলে এটা বলতো, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালিতে রং হয়। ঠিক আছে? ফার্স্ট পার্ট ফিউচার হলে সেকেন্ড পার্ট যদিও এটা ফিউচার, বাট ইংলিশে আমরা সেকেন্ড পার্ট সিম্পল প্রেজেন্টে বলি। শি উইল বি ভিজিটিং দিল্লি when I leave when I গুয়াহাটি। when I left Guwahati. না, আহ, যখন একটা টাস্ক ফিউচারে হচ্ছে তখন আমরা ল্যাব তো ইউজই করবো না। Okay ম্যাম। কিরকম লাগবে বলো তো? ইয়েস ম্যাম। একটা জিনিস কালকে হচ্ছে আর একটা হ্যাঁ, জিনিস গতকালকে হয়ে গেছে। গতকালকে কি হয়ে ভালো গেছে হয়? সব। এটা কি কখনো হ- হবে? না দুটো ম্যাম। লিঙ্ক লাগানো যায় না। নো ম্যাম। তাই এই টাস্কটাও কালকে, এই টাস্কটাও কালকে। কিন্তু এই টাস্কটা হচ্ছে কি সে কন্টিনিউয়াসলি ওই সময় করবে। হুম, কখন? যখন আমি কাজটা কমপ্লিট করে ফেলেছি।
সেটাতে নর্মাল ইংলিশে আমরা বলবো when I will leave গুয়াহাটি, কিন্তু যেহেতু আগের পার্টে এই জিনিসটা আছে কি ও পড়ছে ঢুকছে, সেই সময় রিমেইনিং পার্টটাতে আমি সিম্পল ইউজ করব। দিস দ্য ফরম্যাট। কারণ সব সময় প্রথম পার্টে কোনো কারণে যদি কন্টিনিউয়াস হ্যাঁ ফিউচার হয়, তখন হ্যাঁ ম্যাম। আমাকে বোঝাতে হয় এই কাজটা কখন হচ্ছে। ডেফিনেটলি কোনো একটা আরেকটা টাস্কের সাথে কোয়েনসাইড আর করছে। একটা কোইনসাইড করছে ম্যাম। হ্যাঁ, সেই টাস্কটাও ফিউচারে হচ্ছে, কিন্তু দুইবার ফিউচার টেন্স ইউজ করাটাকে ইংলিশে সুপারফ্লাস বলা হয়। এর জন্যে ওকে ম্যাম। we use simple present। ওকে ম্যাম। ওকে। ঠিক আছে। व्हेन अच्छा, आई। एবার अच्छा, मैंने एक बात बोला सुपरफ्लस, यहाँ पे एक पॉइंट भी नोटेड आता जाता है। ये किसी ग्रामर रूल में नहीं करता है, जब बात उठा ही है लिख लो। ये कोई रूल नहीं है, मैंने मतलब रूल है बट किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। डबल फ्यूचर हम कभी यूज नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे विल रहा और इस सेंटेंस में भी विल रहेगा, नहीं होता है। अच्छा, डबल नेगेटिव कभी यूज नहीं होता है। फिर डबल सेम मीनिंग वर्ड कभी यूज नहीं होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं वो आप लोग को धीरे 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 जब क्वेश्चन सॉल्व कराओगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। फिर भी जब बात उठाई है तो मैं ये चीज एक्स्ट्रा से बोल देती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब डबल मीनिंग का क्या मीनिंग है कि रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। लोग बोलेगा सही सेंटेंस है, मैं बोलूँगी सेंटेंस गलत है। क्यों बोले तो रिटर्न का मतलब ही है बैक करना। सो बैक सुपर क्लास हो जाती है। ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। अच्छा, डबल नेगेटिव का क्या मीनिंग है? He did not deny to go to school, मतलब वो स्कूल जाना नहीं चाहता है। डिनाई का मतलब ही है नहीं जाना, नहीं करना। वहाँ पे अलग से आप डिड नॉट यूज नहीं कर सकते हो। सो दिस इज वेयर वी यूज डबल नेगेटिव गलत। ठीक है। डबल किसे नहीं कर सकते, डबल मीनिंग नहीं यूज कर सकते। डबल कंपैरेटिव आप यूज नहीं कर सकते हो। ये चीज एडजेक्ट में मिलेगा फिर भी। What does this mean? He is more taller than Shita। ऑलरेडी टॉलर कंपेयर कर रहा है, एक्स्ट्रा से मोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों का टेंस अच्छे से खत्म हो। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस जो लास्ट में होती है, ये ऑब्सोलीट हो गए। मतलब किसी भी सिलेबस में नहीं होता है। लास्ट में रह गया फ्यूचर परफेक्ट, ये भी अब कोर्स से हटा दिया गया है। तो इस तरह हमने थर्ड चैप्टर भी खत्म कर लिया है। ठीक है। अब कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेगा, कंप्लीट एक्सरसाइज करेगा।
ठीक है, तो इस तरह वी शैल वाइंड अप हियर। टेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम रहा? अच्छा, तो इस तरह वी शैल एंड our class here.